वाले हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर व्हिच डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसको जब डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए तो उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, इसके बारे में हमने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, जो पहले बनाया हुआ हमने। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया होगा, आप चाहे तो वहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जैसे आप ये नंबर देखें आप कि 2.25 यहाँ पे देखें, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि ख़त्म हो जाना, है ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 25 के बाद ये ख़त्म हो गया, इसके आगे ये कुछ नंबर है ही नहीं, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया 5 तक, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और एक ऐसा होता है देखिए 3.656565, अब ये ऐसा ही बढ़ता जा रहा है 656565, ऐसा ही ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यही है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है 656565 रिपीट कर रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। और इसको देख लीजिए √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414213562, ऐसे करके ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना। तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। देखिए कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस में ये रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, है ना, 65 होगा, लेकिन इसमें हम नहीं श्योर कर सकते कि क्या होगा, है ना। तो ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसी को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही जो नंबर है देखिए जैसे √2 है, √2 को जब हम पॉइंट में कन्वर्ट किए, डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो उसका वैल्यू क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे ही नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। उसी तरह से किसी प्राइम के स्क्वायर रूट, किसी प्राइम का स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और किसी, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो √2 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे 2 का क्यूबिक रूट, यहाँ पे 2 का क्यूबिक रूट का भी वैल्यू क्या आता है, क्यूबिक रूट। यहाँ पर देखिए क्यूबिक रूट को भी जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा आता है, जो देखिए ख़त्म नहीं हो रहा है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यही है ये, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए इससे पता चलता है हमको, इससे पता चलता है क्या कि जितने भी प्राइम नंबर्स है उसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसीलिए वो इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेगा कि प्राइम नंबर्स के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इर्रेशनल, ठीक है। अब तो क्लियर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, है ना, क्यूब रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इर्रेशनल नंबर, ठीक है। √5 ना, क्यूबिक √3, ठीक है, क्यूब √7। तो ये हम जान रहे हैं कि ये सारे 3 है, 5 है, 3 है, 7 है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे इर्रेशनल नंबर है ना। लेकिन ये एक चीज़ याद रहे
कि अगर ऐसा पूछे कोई ये, तो देखिए, तो इसको देख के हम इसका वैल्यू लिखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब उसको पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है और ये 4 होता है ना। तो 4 1 हो गया। तो 1 क्या है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और नीचे क्या है, 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे आप क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, पाई के बारे में हम देख लेते हैं कि पाई इरैशनल है कि रैशनल है। ठीक है, तो पाई जब किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है उसका नाम दे दिया हुआ है पाई। ठीक है, फिर से सुनिए, जब किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं हम पाई। ठीक है, देखिए, तो जब ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं कि कोई सर्किल ले ले, सर्किल का डायमीटर ले ले और उसको डिवाइड कर दें, उसके लेंथ को डिवाइड कर दें, तो ये आएगा क्या, ये ऐसा कुछ वैल्यू आएगा 3.145141519 ऐसे करके। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये इरैशनल है। तो पाई इज इरैशनल, पाई इज इरैशनल नंबर। ठीक है, पाई इरैशनल है ना। तो पाई इज इरैशनल, इरैशनल। लेकिन पाई का एक वैल्यू हम ये भी सुनते हैं कि 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसका, ये इसका अज्यूम किया हुआ नंबर है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये अज्यूम कर लिया हुआ नंबर है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब बोले कि 22/7 क्या है, तो 22/7 रैशनल है, लेकिन पाई क्या है, इरैशनल है। ठीक है, ये क्या है, इरैशनल है और ये रैशनल है, ऐसा ही है। इरैशनल नंबर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर, कि साबित कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन we use a contradiction method. So firstly we should know what exactly this contradiction method is. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये contradiction method है क्या। तो आइए पहले हम contradiction method समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए कि अभी रात के 8 बज रहे हैं और रात के 8 बजे दो दोस्त घर में बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन के दौरान उनमें से एक दोस्त कहता है कि अभी रात है, तो दूसरा दोस्त कहता है कि मैं नहीं मानता कि अभी रात है, और अगर अभी रात है तो साबित करो। तो पहला वाला दोस्त बड़ा इंटेलिजेंट होता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं साबित करूँगा। तो कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम कहते हो, तो मान लेते हैं कि अभी रात नहीं दिन है। ठीक है, और अगर अभी दिन है तो ऑब्वियसली दिन जैसी बात तो इसमें होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि अभी आसमान में तारे नहीं होंगे, अभी आसमान में तारे नहीं दिख रहे होंगे। तो फिर वो भी कहता है कि हाँ, ये तो सही बात है। तो फिर वो लोग घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकल के आसमान की तरफ देखते हैं, तो आसमान में देखते हैं तो आसमान में तारे ही तारे होते हैं। तो फिर तो पहला वाला दोस्त कहता है कि अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तारे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो तारे ही तारे हैं। तो कह रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन कैसे आया, इसी को कंट्राडिक्शन बोलते हैं, किसी बात का कट जाना। जैसे कि पहले ये लोग कह रहे थे कि तारे नहीं है आसमान में लेकिन अभी दिख रहे हैं, तो ये बात का कट गया, इसीलिए इसको कहते हैं ये कंट्राडिक्शन है ना। तो ये पहला वाला दोस्त कहता है कि ये कंट्राडिक्शन कैसे आया, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया। ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो माना था कि अभी रात नहीं दिन है, वो हमारा मानना गलत था। तो इसका मतलब है वो हमारा मानना ही गलत था, इसीलिए इसका मतलब है कि अभी दिन नहीं है, और अभी दिन नहीं है इसका मतलब अभी क्या है, अभी रात है। ठीक है, तो इस तरह से वो साबित कर देता है। तो हमारा मेन जो क्वेश्चन है तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, और इसी का हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हमारा मेन क्वेश्चन, ये प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर, तो साबित कीजिए कि √3 एक
इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इससे पहले हमें एक छोटा सा थ्योरम समझना पड़ेगा। आइए पहले देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है, ठीक है। थ्योरम है कि मान लीजिए कि p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे कि 2 वो खुद से डिवाइड हो रहा है और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसा ही कोई प्राइम नंबर है p, तो p एक दूसरे a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी दूसरे नंबर के a कुछ भी हो सकता है, तो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि p a को भी डिवाइड कर रहा है, p a को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल इसका ले लीजिए आप कि मान लीजिए कि 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 4 स्क्वायर मीन्स 16, तो 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ये समझ गया आप? तो यही एक छोटा सा थ्योरम है जिसका यूज़ हम करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर जैसी बात तो इसमें होनी चाहिए ना, कुछ क्वालिटी रैशनल नंबर की तो होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर की सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √3 इसका मतलब है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और जब कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो आप यहाँ समझिए। ये जैसे देखिए कि 6/4 a/b के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है और इस फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे? तो देखिए अभी इसमें कॉमन फैक्टर है, 6 और 4 में कॉमन फैक्टर है, मतलब ये एक ऐसा नंबर जो 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 को भी डिवाइड कर सकता है। देखिए जैसे कि 6 = 2 × 3 और 2 × 2, तो 2 देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है ना। तो 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन आफ्टर डिवाइडिंग इट वी विल हैव 3/2। अब इस 3/2 में के 3/2 में कोई नंबर नहीं है एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के, जो इसको डिवाइड कर सके, जो दोनों को डिवाइड कर सके, है ना। तो इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसमें अब 3/2 एक ऐसा a/b के फॉर्म में है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि a एंड b उसी फॉर्म का है, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। अब a और b ऐसा है कि जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। अब आप समझ गए, ठीक है। ऐसा है ये नंबर, ठीक है। अब आइए आगे। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, इसको इक्वेशन है, फिर इसको इक्वेशन के रूल से ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 × b = a, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद 3b² = a², ये आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है 3b², ये एक ऐसा नंबर है कि जिसमें 3 मल्टीप्लाइड है ना। कि देखिए जैसे b² में 3 मल्टीप्लाइड है, तो किसी नंबर में मान लीजिए कि कोई नंबर ऐसा है, तो इसका मतलब है 3 2 में मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब है कि ये पूरा 3 से डिविजिबल होगा, इस पूरे नंबर को 3 डिवाइड कर सकता है ना। इसको ऐसे करके 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं ना, उसी तरह से ये है। तो मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है और इसी पूरे के इक्वल ये a² है। तो जब ये 3 से डिवाइड होगा और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये भी डिवाइड होगा। तो वही लिखा हुआ है हेयर 3 डिवाइड्स 3b², अगर 3b² को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 3 डिवाइड a², तो 3a² को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और अब पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि देखिए, अब देखिए यहाँ 3 एक प्राइम नंबर है और 3 डिवाइड कर रहा है
3 प्राइम नंबर है, 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, जो प्राइम नंबर था ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 ए को भी डिवाइड करेगा। और ये कैसे, अभी कुछ देर पहले हमने बताया, ठीक है, ये हो गया। अब 3 ए को डिवाइड अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए किस फॉर्म का होगा। अब जैसे अगर बोले कि 2 मान लीजिए किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर, उस नंबर में 2 मल्टीप्लाइड होगा, तभी तो वो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है ना। जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें 2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ए कैसा होगा, 3 इंटू समथिंग, कोई सी कोई नंबर है, तो 3 इस फॉर्म का होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आइए पुट, अब कह रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब ए का वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ देखिए कि अब इक्वेशन 1 में a इक्वल टू 3c हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। पुट करने के बाद हमने क्या पाया, ये 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है। एंड 3 और 9 9 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, फिर यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं, कि इसमें c स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाइड है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इस पूरे नंबर को 3 डिवाइड कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लाइड है, 3 मल्टीपल है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, वही लिखा हुआ है कि 3 डिवाइड 3c स्क्वायर। हाँ, अब देखिए ये पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को 3, अब देखिए ये इसमें 3 मल्टीप्लाइड है, इसीलिए इस पूरे नंबर को 3 डिवाइड कर रहा है, और इस पूरे नंबर को 3 डिवाइड कर रहा है, और ये पूरा नंबर इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि 3 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है ना। वही चीज़ लिखा हुआ है कि 3 डिवाइड सी स्क्वायर, 3c स्क्वायर, इसीलिए 3b को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो अब देखते हैं कि 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 3 प्राइम नंबर है, इसीलिए 3b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, उसी पुराने वाले थ्योरम से। तो यहाँ हमने देखा कि वी ऑब्जर्व हियर 3 डिवाइड ए एंड बी, कि 3 पहले देखा कि पहले 3 ए को भी डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे पता चला कि 3b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 3। इसका मतलब है कि 3 वो जो a भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है 3, है ना। और पहले तो हम लोग कह रहे थे कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पर क्या पता चला कि 3 कॉमन फैक्टर है। तो ये कंट्राडिक्शन है ना, तो यही कह रहा है कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था, हमारा मानना था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत था, हमारा मानना ही गलत था। तो इसका मतलब है कि वो रैशनल नहीं है। जब वो रैशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो इरैशनल है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम प्रूव करते हैं, है ना। अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट √3 √5 इज एन इरैशनल, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि मान लेंगे कि सपोज √3 √5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये मानने के बाद जब ये रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है ना। फिर इसको इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उस तरीके को यूज़ करके देखिए 3 इधर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, तो p/3q, और इधर √5 ये आइसोलेट हो गया, ये इधर हो गया, है ना। तो इधर हम देख रहे हैं कि इसमें ये भी क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये तो रैशनल ही होगा ना, तो ये रैशनल है। और हम जानते हैं कि √5 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, √5 एक इरैशनल नंबर है ना। हमको साबित करना है 3 √5 एक इरैशनल है, ठीक है, √5 की बात अलग है। तो √5 एक इरैशनल है, ठीक है, और ये रैशनल है, और बता रहा है कि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों इक्वल है, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं,
वही लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर हो। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों आया है, ये उल्टी चीज़ें ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन जो था कि ये रैशनल नंबर है वो गलत था। ठीक है, ये गलत था हमारा मानना, तो इसीलिए जब ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो ऐसे करके ये प्रूफ हो गया। बहुत आसान है ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बाकी क्वेश्चन पूछने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बाय।